रात का समय था। घड़ी ने ठीक 12 बजाए थे। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बनी संकरी सड़क पर सिर्फ एक बाइक की आवाज गूंज रही थी। रणदीप, 28 साल का एडवेंचर लवर, अपनी केटीएम ड्यूक बाइक पर सवार था। वो बाइकर ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन इस बार दोस्तों से अलग होकर उसने अकेले ही जंगल वाले रास्ते से शॉर्टकट लेने का फैसला किया था। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को ढक रहे थे। चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हवा ठंडी और भारी थी और झाड़ियों से अजीब सरसराहट आ रही थी। रणदीप को पहले तो लगा ये उसकी ओवरथिंकिंग है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जंगल और भी डरावना लगने लगा। बाइक की हेडलाइट पेड़ों के बीच से रास्ता दिखा रही थी। अचानक उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखा, हाथ में लालटेन और कंधे पर झोला। रणदीप ने बाइक धीमी की और पास जाकर पूछा, बाबा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? बूढ़े ने गर्दन उठाई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा था। वो बस इतना बोला, इस राह पर मत जा, ये जंगल जाग चुका है। रणदीप चौंका। क्या मतलब? बूढ़ा बिना कुछ और कहे अंधेरे में गायब हो गया। हां, सच में, जैसे धुंध में घुल गया हो। रणदीप के हाथ कांप गए। ये अभी था कहां और गायब कैसे हो गया? उसने मन ही मन सोचा। भाड़ में जाए, डरने का सवाल ही नहीं। मैं राइडर हूं, ये सब मेरा वहम है। उसने एक्सीलरेटर घुमाया और बाइक आगे बढ़ा दी। करीब 10 मिनट बाद उसे लगा कि पीछे कोई चल रहा है। बाइक की स्पीड 70 थी, लेकिन पीछे से पत्तों की चरमराहट और पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, कुछ नहीं। लेकिन अचानक दो चमकती आंखें झाड़ियों से झांक रही थीं। रणदीप ने बाइक तेज की। दिल तेजी से धड़क रहा था। यह क्या था? कोई जानवर, तेंदुआ या? तभी कानों में धीमी फुसफुसाहट गूंजी। भाग क्यों रहा है? उसने हेलमेट के अंदर झटके से सिर घुमाया। बाइक पर वो अकेला था, लेकिन आवाज साफ आई थी। कुछ दूरी पर सड़क दो हिस्सों में बटी। बाएं तरफ कच्चा रास्ता था जो और गहरे जंगल में जा रहा था। दाएं तरफ पक्का रास्ता था, लेकिन वहां घना कोहरा फैला था। रणदीप ने सोचा कि कोहरे में चलना मुश्किल होगा, चलो बाएं से चलते हैं। उसने बाएं का रास्ता पकड़ लिया। पर जैसे ही बाइक ने कच्चे रास्ते पर कदम रखा, जंगल और अजीब हो गया। पेड़ हिल रहे थे, जैसे फुसफुसा रहे हों, और हवा में एक सड़ंद की गंध भर गई थी। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक औरत बैठी थी। लाल सलवार कुर्ता, बाल खुले हुए। रणदीप ने बाइक रोकी और कहा, मैडम, इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? मदद चाहिए? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा खून से लथपथ था, आंखें पूरी सफेद। वो दांत निपोड़ते हुए बोली, मैं भी सवारी करूंगी। रणदीप के हाथ सुन पड़ गए। रणदीप का दिल जैसे रुक गया था। सामने खड़ी औरत खून से लथपथ थी और उसकी आंखें सफेद जैसे अंधेरे में जल रही हों। वो धीरे धीरे उठी और बिना कुछ कहे रणदीप की बाइक के पीछे बैठ गई। रणदीप का शरीर पसीने से तर हो गया। ये ये हो क्या रहा है? उसने बाइक स्टार्ट की, लेकिन बाइक खुद ब खुद गर्जन करने लगी। हैंडल उसके हाथ से खींचा जाने लगा। पीछे बैठी औरत ने कान के पास फुसफुसाया, अब तू मेरी राह पर है। सड़क और भी तंग होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं बाइक को छू रही थी। चारों तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे बच्चे रो रहे हों, कोई चिल्ला रहा हो, औरतें कराह रही हों। रणदीप ने हिम्मत करके पीछे देखा।
उसकी बाइक पर बैठी औरत अब इंसान जैसी नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा गल कर नीचे बह रहा था, लंबी जीभ बाहर लटक रही थी और बाल इतने फैल चुके थे कि उसने आधी बाइक को घेर लिया था। वो जोर जोर से हंस रही थी। अब तो बच नहीं पाएगा। रणदीप चीखा और एक्सीलेटर पूरी ताकत से घुमाया। बाइक जैसे पागल हो गई थी। स्पीड इतनी तेज कि उसकी आंखों के सामने पेड़ और रास्ता सब धुंधला हो गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितनी स्पीड बढ़ती उतना ही जंगल अंधेरा और घना होता जा रहा था। अचानक सामने उसे एक टूटा फूटा पुल दिखा। नीचे गहरी खाई और बहता काला पानी। पुल इतना कमजोर था कि कोई भी बाइक उस पर जाएगी तो गिर जाएगी। रणदीप ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और पीछे से औरत गरजी, रुक मत, छलांग लगा। रणदीप ने घबराकर आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी बाइक खुद रुक गई। उसने आंखें खोलीं। बाइक पुल के एकदम किनारे खड़ी थी। अगर 1 फुट और आगे बढ़ती तो सीधा खाई में जा गिरती। पीछे देखा तो औरत गायब थी। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। भगवान का शुक्र है, बच गया। लेकिन तभी अचानक उसके चारों तरफ दर्जनों परछाइयां खड़ी हो गईं। सब इंसानों के साए जैसे, बिना चेहरे के। उनकी आंखें लाल चमक रही थी। वो सब एक साथ फुसफुसाने लगे, तू यहां क्यों आया? ये हमारी जगह है, तू अब लौट नहीं सकता। रणदीप डर से कांपने लगा। मैं बस निकलना चाहता हूं, मुझे जाने दो। एक साया उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ना नाक, कान, मुंह नहीं था, बस एक गहरा काला छेद। उस छेद से कराहने की आवाज आई, जो यहां आता है वो यहीं रह जाता है। अचानक उन सब ने एक साथ चीखना शुरू कर दिया। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। रणदीप ने घबराकर बाइक स्टार्ट की और पूरी ताकत से एक्सीलेटर घुमाया। बाइक ऐसे दौड़ी जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। भागते भागते वो फिर से उसी जगह आ गया जहां सड़क 2 हिस्सों में बंट रही थी। बाएं कच्चा रास्ता और दाएं धुंध से भरा पक्का रास्ता। इस बार उसने बिना सोचे दाएं वाला रास्ता पकड़ लिया। कोहरे में बाइक चलाना मुश्किल था। हेडलाइट से कुछ ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस रास्ते पर बिल्कुल सन्नाटा था। न परछाई, न कोई औरत, न आवाज। रणदीप ने राहत की सांस ली। लगता है अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी कोहरे से एक आकृति निकली, एक बूढ़ी औरत, हाथ में लाठी। रणदीप ने बाइक रोकी और बोला, अम्मा जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? कोई गांव है क्या पास में? बूढ़ी औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें काली थीं और दांत खून से लाल। वो कराहती हुई बोली, गांव था, लेकिन सब मर गए, जैसे तू मरेगा। रणदीप का खून जम गया और अगले ही पल बूढ़ी औरत ने अपना मुंह चौड़ा करके इतनी जोर से चीख मारी कि पूरा जंगल गूंज उठा। मर! रणदीप ने चीखते हुए बाइक को मोड़ा और पागलों की तरह दौड़ा दिया। कोहरा और भी गाढ़ा होता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है, पर उसे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, भाग भाग, तू कहीं नहीं बचेगा। रणदीप की बाइक कोहरा चीरते हुए भाग रही थी। सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके कानों में सिर्फ फुसफुसाहटें और चीखें गूंज रही थी।
भाग मत, यहीं रुक जा, तेरी मौत यहीं है, तू हमसे बच नहीं सकता। हर तरफ से अलग अलग आवाजें, कभी औरत की, कभी बच्चे की, कभी बूढ़े आदमी की। रणदीप का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये आखिर जगह है क्या, और मैं इसमें फंस कैसे गया? थोड़ी दूर जाकर अचानक कोहरा हल्का हुआ। सामने उसे एक पुराना मंदिर दिखा, टूटा फूटा, घास और बेलों से घिरा हुआ। मंदिर के चारों ओर लाल धागे और राख जैसी राख फैली हुई थी। रणदीप को लगा, अगर बचना है तो शायद यही एकमात्र जगह है जहां कुछ उत्तर मिलेंगे। वो बाइक से उतरा और मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के अंदर एक टूटी हुई मूर्ति थी, अर्धनारीश्वर जैसी आकृति, लेकिन चेहरा टूटा हुआ। दीवारों पर पुराने संस्कृत मंत्र लिखे हुए थे। और तभी मंदिर के बीचों बीच काला धुआं फैलने लगा। उस धुएं से वही लाल कपड़े वाली औरत निकली जो सड़क पर बैठी थी। अब उसका चेहरा पूरी तरह गल चुका था, आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। वो गुर्राते हुए बोली, मैंने कहा था तू बच नहीं पाएगा। रणदीप डरते हुए बोला, तू कौन है और मुझे क्यों फंसा रही है? औरत की हंसी पूरे मंदिर में गूंज उठी। मैं इस जंगल की रानी थी और यही जंगल मेरी कब्रगाह बना। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और कहा, सालों पहले यहां एक गांव था। गांव वाले मुझसे डरते थे, कहते थे मैं डालन हूं। उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया इसी मंदिर में। तब से जो भी इस राह पर आता है उसकी आत्मा यहीं फंस जाती है। रणदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये सब, वो परछाइयां, वो बूढ़ा, सब सब हाँ, सब मेरी सवारी हैं और अब तू भी उनका हिस्सा बनेगा। इतना कहते ही पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारों से साए निकलकर रणदीप की ओर बढ़ने लगे। सैकड़ों आत्माएं, बिना चेहरे की, बिना आवाज की, लेकिन उनकी आंखें लाल। रणदीप चीख उठा। उसने जेब से अपनी बाइक की चाबी निकाली और भगवान का नाम लेकर जमीन पर फेंकी। हे भोलेनाथ, बचा लो मुझे। चाबी जमीन से टकराई तो अचानक मंदिर की मूर्ति से हल्की रोशनी निकली। वो रोशनी फैलकर रणदीप को घेरने लगी। साए उस रोशनी से पीछे हट गए। औरत दांत पीसकर चीखी, कोई तुझे नहीं बचा सकता। उसने अपने बाल फैलाए और रणदीप को लपेटने लगी। बालों से सड़ी गली गंध निकल रही थी। रणदीप ने पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की। अचानक उसे याद आया, उसकी बाइक अभी बाहर खड़ी है। उस बाइक के मिरर में शिव का छोटा स्टिकर लगा हुआ था जो उसकी मां ने लगवाया था। रणदीप ने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से औरत को धक्का देकर मंदिर से बाहर भागा। बाहर बाइक खड़ी थी। उसने जल्दी से बाइक स्टार्ट की, लेकिन तभी औरत पीछे से चीखी, भाग कहां रहा है? तेरी मौत तुझसे पहले ही लिखी जा चुकी है। उसके बाल सांपों की तरह लंबाई में फैल गए और बाइक तक पहुंच गए। उन्होंने टायर पकड़ लिया। बाइक जमीन पर फिसल गई। रणदीप गिरा और उसका सिर पत्थर से टकराया। आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। धीरे धीरे उसे दिखा, सैकड़ों आत्माएं उसके चारों ओर खड़ी थीं। सब एक साथ कह रही थीं, यहीं रुक जा, यहीं रुक जा। औरत उसके ऊपर झुकी और गुर्राई, अब तू भी मेरी सवारी बनेगा। लेकिन तभी अचानक आसमान में बादल फटे और चांद की पूरी रोशनी जंगल पर गिर पड़ी। रोशनी सीधे उस औरत पर पड़ी। वो दर्द से तड़पने लगी। उसका चेहरा पिघलने लगा, बाल जलने लगे। वो चीखते हुए बोली, नहीं, ये कैसे हो सकता है? आत्माएं भी धुएं में बदलकर गायब होने लगीं। रणदीप हक्का बक्का रह गया। बादलों के बीच चांद चमक रहा था और उसकी बाइक का मिरर उस चांद की रोशनी को सीधा मंदिर की ओर परावर्तित कर रहा था।
यानी उसकी मां का लगाया शिव का स्टिकर और चांद की रोशनी मिलकर उस डायन की शक्ति को नष्ट कर रहे थे। औरत तड़प तड़प के राख में बदल गई, मंदिर ध्वस्त हो गया, सारे साए गायब हो गए। रणदीप किसी तरह बाइक पर चढ़ा और जंगल से बाहर निकल गया। सुबह होते तक वो हाईवे पर पहुंच चुका था। वहां ट्रक और गाड़ियां चल रही थीं, लोगों की आवाजें आ रही थीं। उसने राहत की सांस ली। भगवान, तूने मुझे बचा लिया। लेकिन जब उसने बाइक का रेयर व्यू मिरर देखा तो पीछे की सीट पर लाल कपड़े की एक छाया बैठी, मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, अगर आप बताना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे लाऊं, तो कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कहानी के लास्ट में अपना नाम सुनने के लिए नाम कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।